हिरा ठेविता ऐरणी, वाचे मारिता जो घणी। तोची मोल पावे खरा, करणीचा होय चुरा। मोयरा तोची अंगे, सुत न जळे ज्याचे संगे। तुका म्हणे तोची संत, सोची जगाचे आघात। सद्गुरु तुकाराम बाबा का अभंग है। और एक एक बात आम समझने का प्रयास करिएगा प्यारे मित्रों। हीरा ठेविता ऐरणी, वाचे मोती वाचे मारिता जो घणी। हीरा का उदाहरण देते तुकाराम बाबा कि हीरा जो होता है उसकी परीक्षा या उसको ताड़ना चाहते, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये नकली हीरा है कि असली। और असली हीरा ऐरण और घन, ऐरण पर वो हीरा रख दिया जाए और ऊपर से घन मारा जाए तो भी असली हीरा फूटता नहीं, ये उसकी पहचान। प्यारे मित्रों, इसमें हीरा और मोती की भी बात आई है तो ये अभंग ये पूरा आपके सामने रखो। उसके पहले हीरा मोती की एक बात याद आती है, जीवन को प्रेरणाएं मिले ऐसी बात है। तो प्यारे मित्रों, एक संत थे, एक नदी किनारे घाट बनाता। जो तीर्थ होता है वहाँ नदी किनारे घाट बने हुए होते हैं। और वो संत अक्षरशः चिल्लाते रहता और उनका चिल्लाने का एक ही होता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। सुबह से तो शाम तक यही चिल्लाते थे वो। अनेक लोग वहाँ से उस घाट से नदी किनारे से गुजरते, नहा कर स्नान करके, पर वो संत को पागल की गिनती में निकाल दिए थे लोग। ये तो पागल है, बोलते रहता है जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग नज़रअंदाज करते रहे, पर एक दिन एक युवक, नवयुवक आया और संत की बातें सुना कि जो चाहोगे सो पाओगे। और संत के पास वो नवयुवक पहुंच गया और बाबा से बोले कि बाबा जी, आप बोल रहे जो चाहोगे सो पाओगे, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा, मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि मैं भी कुछ चाहता हूँ तो वो मिलेगा मुझे। संत बोले बिल्कुल बेटा, जरूर मिलेगा। तो संत बोले कि बेटा तुम क्या चाह रहे हो, पहले मैं ये पूछ लूँ। ओ युवक बोलता है बाबा जी से, संत से कि बाबा जी, मैं हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। संत बोले कि बेटा जरूर बहुत बड़े हीरे के व्यापारी आप बन सकते हो, आपको मिल जाएगा, मैं आपको देता हूँ। और संत ने उस युवक का हाथ में लिए ऐसा करके और बोले कि बेटा ये हीरा है, समय रूपी हीरा है, ये ठीक ढंग से पकड़ना। और वो युवक ने, वो संत हाथ छोड़ दिए, पकड़ लिए। ये समय रूपी हीरा है बेटा, इसको संभाल के रखना। दूसरा हाथ लिए संत, उसको भी ऐसा किए और बोले कि बेटा इसमें मोती है,
जब समय दोगे कोई भी काम के लिए और आपका लक्ष्य होगा, आपकी मंजिल होगी, आपने जो चाहा होगा वो नहीं मिलता हुआ सा लग रहा हुआ होगा, तब ये मोती की हार पहन लेना। ये मोती रूपी धैर्य है और ये समय रूपी हीरा है। आपने जो चाहा है वो जरूर मिलेगा। अभी आप सोचोगे कि असली हीरा संत ने समय रूपी हीरा दिया, धैर्य रूपी मोती दिया, और वो युवक विवेकी था, कुछ समझा, कुछ रास्ता है, और कहते हैं कि समझ गया और बहुत बड़ा हीरे के व्यापारी के पास वो युवक पहुंचता है, वह काम शुरू करता है हीरे का, और इतना समय देता उस काम में, हीरा बनाने में, हीरा के लिए इतना समय देता, समय को कई डांडी नहीं मारता, जो बोलते हैं कि समय को इधर उधर चुराता नहीं, तथा समय का सदुपयोग करता। और कभी कभी सफलता नहीं मिली हुई सी लग रही होती तो फिर धैर्य रूपी संत ने बोला थे, धैर्य रूपी मोती का हार पहन लेना, और धैर्य रखता, और एक दिन वो युवक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन गया। संत असली हीरा नहीं दिए थे, पर समय रूपी हीरा दिए थे। जो हम समय रूपी हीरे की कदर नहीं करते तो हम कंगाल के कंगाल रहते, फाकम फाक रहते। जिन्होंने समय रूपी हीरा की कदर की, वो हीरा चाहेगा तो भी हीरा मिल जाएगा, और मोती चाहेगा मोती मिल जाएगा। हीरा रूपी समय जीवन में, समय को साधो। कोई भी कार्य कर रहे होते हो आप, तो उसमें पूरी जी जान लगाकर समय देना, तत्परता से, उसमें काना डाली नहीं करना, तो जरूर हीरे तक आप पहुंच जाओगे। हीरा ही नहीं, जिंदगी का जो परमात्मा रूपी हीरा अपने अंदर है, उसको भी आप खोज सकते हो, पा सकते। ईमानदारी से भजन और ध्यान साधना करोगे तो परमात्मा रूपी हीरा भी वो अपने को मिल जा सकता है, अपने अंदर है, वो भी यात्रा हो सकती है। और बाह्य जगत का आप हीरे चाहोगे तो बाह्य जगत का हीरा भी आपको मिल जाएगा, जो कुछ मिल जाएगा। अदर कंट्रीज है, अमेरिका आदि, जो मैं कुछ देश के बारे में पढ़ा सुना, 12 बजे ड्यूटी होंगी तो 10 मिनट पहले हाजिर होना चाहिए, तो ही आप ड्यूटी कर सकते, वरना वापस भेज दिया जाता है। 1 मिनट भी लेट आए तो। समय की कदर है उस देश को, तो वो रिच कंट्रीज है, अमीर देश है। तो समय रूपी हीरा ये संत ने दिया था और युवक ने साधा था, तो बड़ा हीरे का व्यापारी बन गया। और जिंदगी में प्यारे मित्रों, कभी कभी हम कार्य करते हैं कुछ, उसमें समय भी देते, बहुत कुछ करते हैं, और पूरा न होते हुए ऐसे लग रहा है ना, जीवन कब गया, जैसे अंदर धैर्य टूट गया, तो वहाँ धैर्य साधना। धैर्य बहुत बड़ा मोती जैसा है। धैर्य भी जो जिंदगी में साधेगा ना, तो उस आखिरी मंजिल तक पहुंचा देगा धैर्य। बाकी आपको ये दो, जैसे पक्षी होता है, 2 पंखों से ही आकाश छूता है। तुम्हारे 2 पैर है, 2 पैर से चलकर बहुत दूर दरार चले जाते हो, है ना। तो आगे तुकाराम बाबा हीरे पर और मोती पर जो बात क्या क्या बोलना चाह रहे अपन सुने या भंग में। हीरा ठेवीता एरणी वाचे मारीता जो घणी। तुकाराम बाबा बोल रहे कि असली हीरा की परख
उसको एरण पर रख दो, ऊपर से घन मारो और वो हीरा न फूटे तो मानना वो असली हीरा है, और नकली हीरा होगा तो वो फूट जाएगा, वो हीरा है ही नहीं। ये तो हीरे की बात तुकाराम बाबा बोल रहे, पर अपना जिंदगी रूपी हीरा, अपनी जिंदगी भी हीरे जैसी है तथा था अंदर और बाहर से। तो आप दुनिया के कोने में चले जाओ या कोई भी कहीं भी, तो आप हीरे जैसा और बंदे सिक्के जैसा टन से ही बजोगे। आपका कुछ होने वाला नहीं जैसा हीरे का नहीं होता। और आप यदि लुचपुच हो अंदर बाहर से, धोखाधड़ी से भरे हुए, छल कपट से, तो वो ही नकली हीरे जैसा अपना जीवन होगा। फिर जहाँ रहे वहाँ भी कुछ नहीं होगा, और कहीं दुनिया में चले गए तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा। तुकाराम बाबा इसके तरफ इशारा करते हैं। आगे तुकाराम बाबा बोले, तोची मोल पावे खरा, करनी चाहोय चूरा। सदगुरु तुकाराम बाबा बोल रहे कि असली हीरा होगा तो उसकी कीमत वही रहेगी जो उसकी कीमत होनी चाहिए, और नकली हीरा होगा तो एरण पर रखते से ही चुरा हो जाएगा, नकली नकली ही था। आप सपूत हो, जहाँ हो वहाँ पर भी आप चार चांद लगा दोगे। चार चांद लगते नहीं, पर कहावत की कहावत बातें बोल रहा हूँ मैं। वहाँ भी आप चौगुना कर लोगे जिंदगी को, और कपूत होंगे तो दुनिया के कोने में कहीं भी चले जाओ तुम कपूत ही बने रहोगे। तो हम जहाँ है जैसे है उसको निखारने का, उसको सुधारने का प्रयास करें, उस पर हम रिसर्च करें जिंदगी का कि क्या हम हीरे जैसा कैसे बन सकते हैं, असली कैसे बन सकते हैं, नकली तो हमारे अंदर है क्या। ठाईच बसुनी करायक चित्त, कापुऱ्याची बाती उज्वळली ज्योति, ठाई समाप्त झाली जैसे ज्ञानेश्वर। तुम जहाँ हो जैसे हो वैसे ही, जैसे कपूर की बत्ती जलाओ तो जलते जलते उसका अस्तित्व नहीं रह जाता, पर वो लो में लो मिल जाती। इसी अंदाज में तुम जहाँ हो जैसे हो, असली हीरे जैसा जीवन हो जाएगा, तो फिर तुम जहाँ हो वहीं पूर्ण हो। तोची मोल पावे खरा, करनी चाहोय चूरा। आगे तुकाराम बाबा बोलते हैं, मोयरा तोची आंगे, सुत न जले ज्याचे संगे। और दूसरा तीसरा उदाहरण तुकाराम बाबा बोलते हैं, असली मोती जो होता है ना, मोती की मणि, उसके अंदर सूत का धागा होता है, और वो अंगारा में फेंक दो, आग में डाल दो। असली यदि मोती होगा तो उसके साथ वो धागा भी नहीं जलता, इसी उसकी खासियत है। और नकली मोती होगा तो वो धागा भी जल जाएगा, वो मोती नकली वो भी जल जाएगा। पर असली होगा तो न मोती जलेगा न उसमें का धागा जलेगा। अब ये तो तुकाराम बाबा दृष्टांत दे रहे, पर अपने जिंदगी पर समझने जैसा क्या है, वो ये है प्यारे मित्रों, तुम्हारे अंदर मोती जैसी श्रद्धा होगी, पवित्र और भावना रूपी धागा होगा, बहुत कोमल मऊ, यानी कि धागा है वो रुई का, पर ऐसी भावना, शुद्ध भावना होगी, और मोती जैसी शुद्ध श्रद्धा होगी, तो अंगारा में जैसे मोती और वो धागा उसके साथ, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसे ही तुम्हारा जीवन में जिंदगी भर तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो, तुम्हारी श्रद्धा डिगेंगी नहीं, मोती जैसी श्रद्धा। और नकली मोती होगा तो वो जल जाता, वैसे तुम्हारी नकली श्रद्धा होगी तो फिर टेम्परेरी बात हो जाएगी, दुकान पड़ेगा, तुम्हारी श्रद्धा छू हो जाएगी,
दोष तुम दूसरों को देने लगोगे। अरे हमारी तो श्रद्धा थी, सब कुछ था, पर वो मंदिर ही ठीक नहीं था, वो संत ही ठीक नहीं था। अरे हम तो बराबर थे, पर वो ठीक नहीं थे। नकली श्रद्धा, ये नकली मोती की तरह। दोष हम दूसरों को देंगे पर खुद को नहीं देंगे। असली मोती जैसे आग में जलता नहीं, वैसी असली श्रद्धा हुई होती तो खुद में झांकते, खुद में देखते कि कमी मेरे में ही है, मेरे में ही होगी, मैं मेरे में ही टटोलूं। मेरी श्रद्धा में कमी और खामी होगी, दूसरों में कमी नहीं देखेंगे हम। और भावना शुद्ध होगी, वैसे ही जैसे वो धागा कोमल होता है, मऊ होता है, ऐसी शुद्ध भावना होगी तो तुम्हारी भावना डिगेंगी नहीं। तुम कमी खामी में से भी कुछ विशेष निकाल लोगे और अपनी भावना को डिगने नहीं दोगे, अपनी श्रद्धा को डिगने नहीं दोगे। गीता का सूत्र है, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम मद भक्ति लभतेम प्रामार्जुन। श्रद्धावान व्यक्ति को मेरी भक्ति वर्ण करती है, उसको मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो मोती जैसी श्रद्धा चाहिए जीवन में। प्यारे मित्रों, शिरडी के साईं बाबा का 2 शब्द मुझे बहुत प्रीति कर रहे। वो बहुत कुछ बोले न बोले, वो संत थे, क्या थे न क्या नहीं थे, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर उनकी 2 बातों से मुझे प्रीति है, श्रद्धा और सबूरी। जिंदगी में श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। प्रभु श्री कृष्ण ने बोले श्रद्धा होंगी तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धा नहीं है प्यारे मित्रों तो आप दर बदर ठोकरे ही खाओगे, सूखे रहोगे जैसा वृक्ष को पत्ते नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, खड़ा है अक्कड़ में। तो श्रद्धा जीवन में चाहिए, श्रद्धा जैसे मोती। मोयरा तोची अंगे सुत न जड़े जाचे संगे। आखरी तुकाराम बाबा बोलते, तुका म्हणे मोती, तुका म्हणे तोची संत, सोची जगाचे आघात। संतों पर लाकर छोड़ते तुकाराम बाबा। संतों की भी यहाँ परीक्षा। असली संत कौन? असली संत तो वो लोगों ने गाली दिया, मारा, मौत के घाट उतारा, फिर भी मौत के घाट उतर गए, सूली पर चढ़ गए, जहर पी लिए, फिर भी जीसस जैसे सूली पर लटक रहे थे। तब ईश्वर से बोले, प्रभु एक जीव भाव तो आया था कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया जिसका दंड मुझे दिया जा रहा है। फिर एक क्षण चला गया, वो जीव भाव आ गया था। फिर बोले ईश्वर से, प्रभु माफ कर देना, इसमें भी आपका कोई हित होगा। मैं जो ये बोला माफ करना, पर प्रभु ये लोग मुझे सूली पर चढ़ा रहे, मुझे मार रहे, पर ये लोग नादान है, ये किसको मार रहे इनको मालूम नहीं। ये शरीर को मारेंगे, शरीर तो आज नहीं कल छीन ही जाने वाला था, पर इसमें रहने वाले की मौत नहीं होती। मैं मर नहीं सकता और ये लोग भूल कर रहे, पर इनको प्रभु माफ कर देना। जीसस बोले थे। इसको बोलते संत। तुम फांसी भी दो, सूली भी दो, तो भी तुम्हारे प्रति धन्यवाद और तुम्हारी शुभकामनाएं तुम्हारे प्रति चाहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के बारे में भी आता है ना, शिशुपाल को बोले थे कि तू मेरी मौसी का लड़का है, 100 गाली दे सकता है, 101 हुई तेरा सर धड़ा लगे हो जाएगा। सुदर्शन चक्र वाली बात जो प्रभु श्री कृष्ण दुनिया को एक नीति सिखाए। जीवन की कोई भी बात हद हो जाती, जैसे शरीर में कोई भी बीमारी विशेष रूप में हो जाती तो फिर उसका इलाज अनिवार्य है, वरना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। प्रभु श्री कृष्ण ऐसा एक नीतिपूर्ण व्यवहार ये जब होता है वो सब बताए।
और मोरारी बापू तो एक बार ये जिक्र करते हुए मैंने सुना था उनको पहले, बहुत साल पहले, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति वो एकनाथ बाबा पैठण के संत के प्रति भी जिक्र करते थे कि एक व्यक्ति 108 बार थूका वो एकनाथ बाबा पर। एकनाथ बाबा नदी में नहा कर आते हैं और 108 बार थूकने वाला लज्जित हो गया, उसको चरण में गिर गया। वो एकनाथ बाबा के बोले माफ कर दो महात्मन, मैं इतना सारा आप पर थूका, आपको कोई गुस्सा नहीं आया? तब एकनाथ बाबा बोले कि गुस्सा काहे के लिए? बोले आपने अच्छा ही किया, इतनी बार न थूका होता तो मैं इतना बार नहाता नहीं, तो आपने तो अच्छा ही किया। बोले बुरा नहीं, इतनी बार मैं नहाता भी नहीं। बोले धन्यवाद, बोले आपको इतनी बार थूका, और इच्छा हो तो और थूक। बोले वो आदमी शर्म गया, इसको बोलते संत। और मोरारी बापू तो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति बोले कि धत तेरे की, तू 100 गाली नहीं सहन कर पाया और एकनाथ बाबा 108 बार थूकना हो। तो ऐसे संत महापुरुष दुनिया इतना सारा परेशान करती है फिर भी सह लेते हैं। मीरा को जहर दे देते और सुकरात को भी जहर दिया यूनान में। ऐसे देखो तो बहुत संतों को यातना पहुंचाई, पर सभी का एरण की तरह सहा प्यारे मित्रों। इसलिए तुकाराम बाबा बोले तुका मणे तोची संत सोची जगा से आघात। दुनिया आघात पहुंचाती है, घा करती है, फिर भी वो सह ले, वही संत। इसलिए उसको संत बोलते हैं। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते, आखिर जो बड़े होते वो बड़े ही होते हैं।